अस्सलाम वालेकुम। देखिए लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 10 के न्यूमेरिकल्स को। चैप्टर 10 के न्यूमेरिकल्स में हम लोगों ने पढ़ लिया था लास्ट न्यूमेरिकल 10.5। तो आज हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 10.6 की तरफ, जो कि काफ़ी इजी है और इम्पॉर्टेंट भी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लिखने लगे हैं 10.6 को। 10.6 के सबसे पहले हम गिवन डेटा की बात करते हैं। इसमें हमें कहा जा रहा है कि एक वुडन बार है वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस। वुडन बार बार किस तरह की होती है? बार कहते हैं इस तरह की चीज़ को। ये ये एक वुडन बार है और इस वुडन बार के बारे में कहा जा रहा है कि ये वाटर के ऊपर जो है ना वो तैर रही है और वाइब्रेट कर रही है। तो अब क्या हो रहा है? सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज। इस बार की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 12 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 12 हर्ट्ज। अब उसके बाद हमें कहता है द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेव लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। याद रखें, जो वेव होती है इस तरह से देखें, ये वेव होती है, ये वेव का क्रस्ट, ये भी क्रस्ट, इनके दरमियान ये जो फासला होता है ना, इसको वेव लेंथ कहते हैं। तो जब भी वेव लेंथ की बात आए तो आप लोग ने जहन में रखना है कि हमने उसको लैम्डा से जाहिर करना है। और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 3 सेंटीमीटर। अब आप लोगों ने क्या करना है? सेंटीमीटर को सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 पे डिवाइड करना पड़ता है। तो ये 3, ये 10 की 2 हो जाएगा, ऊपर आके 10 की -2 और मीटर हो गया ये। नेक्स्ट हमें कहता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव। हमने स्पीड फाइंड करनी है। देखें, स्पीड फाइंड करने का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। देखें, v इज इक्वल टू एफ क्या है? 12, और लैम्डा हमने क्या निकाला है? 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की -2। अब ये बन गया 36, आगे है जी 10 की -2। अब अगर हम लोग इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, -2 होता है तो इसका मतलब ये है पॉइंट 2 डिजिट पीछे चला जाता है, यानी यहाँ पर ऐसे देखें 0.36। वेलोसिटी का क्या यूनिट होता है? मीटर पर सेकेंड। तो ये भी एक टेक्निक है कि आप इस तरह से डायरेक्ट विदाउट कैलकुलेटर जो है ना इस आंसर को लिख सकते हैं। अगर एक और टेक्निक भी लगाना चाहें तो आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, 10 की -2 था ना, इसको प्लस बनाने के लिए ओवर में ले आए। देखो 36, 10 की 2 का मतलब क्या होता है? 100। अब अगर आप पॉइंट लगाएं तो ये वही बनता है 0.36। तो ये भी एक टेक्निक है कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व करने की। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि 10। देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है 10.7। अब 10.7 को हम यहाँ पर समझते भी हैं, लिखते भी हैं। 10.7 में हमें कह रहा है कि एक ट्रांसवर्स वेव है प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज। ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि अगर वेव की जो प्रोडक्शन हो रही है वो मीडियम के पार्टिकल के साथ 90 का एंगल बना रही हो तो इस नेचर की वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। तो आप देखें, ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में कहा जा रहा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो गिवन है वो 190 हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज। नेक्स्ट कह रहा है कि एंड ट्रेवल along the length of the spring of 90 मीटर। स्प्रिंग की यहाँ पर लेंथ हमारे पास 90 मीटर है।
इसको हम एल भी कह सकते हैं, एस भी कह सकते हैं। ये तकरीबन 90 मीटर है। उसके बाद कह रहा है इन 0.5 सेकेंड, ये हमारे पास टाइम है। 0.5 सेकेंड ये टाइम इंटरवल हमें दिया गया है। अब नेक्स्ट पूछ रहा है कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वेव। देखिए पीरियड ऑफ द वेव को हम कैपिटल टी से जाहिर करते हैं और स्पीड ऑफ द वेव को हम स्मॉल वी से जाहिर करते हैं, और वेव लेंथ ऑफ द वेव, वेव लेंथ को हम लैम्डा से जाहिर करते हैं। अब इस पर आप लोगों ने कौन सा फार्मूला लगाना है? देखें आपने फार्मूला लगाना है इसके ऊपर डिस्टेंस का कि s इज इक्वल टू vt। s इज इक्वल टू हमारे पास vt है। अगर हम यहाँ पर v निकालना चाहें तो v का फार्मूला हमारे पास बनेगा s ओवर स्मॉल t। अब s हमारे पास 90 है और स्मॉल t हमारे पास 0.5 है। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। 90 को आप कैलकुलेटर के ऊपर 0.5 पे डिवाइड करें तो तकरीबन 180 मीटर पर सेकंड आएगा। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 180 मीटर पर सेकंड। अब और भी कुछ चीज़ें रह गई, ये हमारा डन हो गया। टाइम पीरियड निकालना है। आप लोग जानते हैं टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? 190। अब आप लोग 1 को 190 पे डिवाइड करो। अगर आप 1 को 190 पे डिवाइड करेंगे तो तकरीबन हमारे पास आएगा 0.01 सेकेंड। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी कि हमने फाइंड करना है लैम्डा। लैम्डा अगर फाइंड करना है ना तो फॉर्मूला यूज़ करें v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और लैम्डा निकालेंगे तो बनेगा v ओवर एफ। अब v हमने निकाला था 180 और f हमारे पास है 190। 180 को 190 पे डिवाइड करोगे ना तो आपके पास आंसर आएगा 0.95 मीटर। वैसे तो आंसर इसका आता है 0.947 मीटर, लेकिन हम इसको राउंड ऑफ करके 2 डिजिट तक लिखते हैं। 7 है तो पीछे एक का इजाफा कर देंगे, 0.95 मीटर। तो ये हमारे पास तीनों चीज़ें फाइंड हो गई। देखें 10.8 हम लोगों ने आगे समझना है। वाटर वेव इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब हमारे पास जो वाटर वेव्स आ रही हैं एक शैलो डिश के अंदर, उसकी लेंथ हमारे पास दी गई है। लेंथ कह लें, डिस्टेंस कह लें उसका, वो 6 सेंटीमीटर हमारे पास गिवन है। अब 6 सेंटीमीटर जब हमारे पास लेंथ गिवन है तो आगे हमें कह रहा है कि एट 1 पॉइंट द वाटर मूव अप एंड डाउन एट रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड। तो आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन भी पढ़ी होगी कि 1 सेकेंड में जो वाइब्रेशन की काउंट होती है या वाइब्रेशन की तादाद होती है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये क्लियर हमें पता लग गया कि ये 4.8 जो है ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी के तौर पर काउंट होता है। तो देखें लेंथ भी आ गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर और फ्रीक्वेंसी हमारे पास 4.8 हर्ट्ज की आ गई। इसके बाद कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर वेव। आप लोगों ने फाइंड करनी है यहाँ पर स्पीड ऑफ द वाटर वेव। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वाटर वेव। आपने टी भी फाइंड करना है। अब आप लोगों को ज़रूरत है कुछ चीज़ों की। देखें हमारे पास पहली जो चीज़ है वो है कि टाइम पीरियड गिवन है, और सॉरी फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं 1 ओवर एफ वाले फॉर्मूले से। अब देखिए 1 ओवर एफ वाला अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारे पास आता है 1 ओवर एफ हमारे पास है 4.8। अब हम डिवाइड करेंगे 1 को 4.8 पर, ठीक है। 1 को 1 अपना 4.8 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हम कर लेते हैं कैलकुलेटर के ऊपर।
तो ये देखें, अभी मैं कैलकुलेटर के ऊपर करने वाला हूँ कि 1 डिवाइडेड बाय 4.8 तकरीबन ये बन रहा है 0.29। यहाँ पर लिख देंगे 0.29 सेकेंड। और ये वेव लेंथ भी हो सकती है हमारी लैम्डा, तो हम लगा सकते हैं फॉर्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ 4.8 है और लैम्डा ये 6 सेंटीमीटर है। मीटर को, सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करें तो ये बनेगा 0.06 मीटर। अब आपने क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करवा देनी है 0.06 से। अब 0.06 से कैसे कराएं, 0.06 मल्टीप्लाई बाय 4.8, तो हमारे पास ये तकरीबन बनेगा, सॉरी इसका आंसर हमारे पास बनता था 0.21 सेकेंड और इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 0.29 मीटर पर सेकेंड। तो आप लोगों ने कैलकुलेशन कर लेनी है। अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं आगे 10.9। तो 10.9 बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखें, सबसे पहले आपने गिवन डेटा लिख लेना है। 10.9 का जो गिवन डेटा है वो हमारे पास है एट वन एंड ऑफ द रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस। तो 80 सेंटीमीटर उसका डिस्टेंस आप यहाँ पर काउंट करोगे तो 80 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को डायरेक्ट मीटर में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.8 मीटर। उसके बाद बोल रहा है कि अ 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर, 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो गई। वेव लेंथ इज 40 मिलीमीटर। देखिए, वेव लेंथ को हम लैम्डा से जाहिर करते हैं 40 मिलीमीटर। अब मिली बेसिकली क्या होता है, 40 मिली की जगह पे आ गया 10⁻³ मीटर। उसके बाद बोल रहा है फाइंड द टाइम, आप लोगों ने टाइम निकालना है। अब देखें, टाइम फाइंड करने का फॉर्मूला हमने पिछले न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ किया है, वो है जी S इज इक्वल टू वी टी, और T अगर यूज़ करते हैं तो S ओवर V। एस वी का फार्मूला है हमारे पास एफ लैम्डा। तो फार्मूला आया जी, अगर हम यहाँ पर पार्टीशन डाल देते हैं, T इज इक्वल टू एस की वैल्यू पुट कर देते हैं 0.8। F क्या है, F हमारे पास 5 है और लैम्डा हमारे पास 40 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ है। इन सब को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 सेकेंड। 4 सेकेंड इसका आंसर आएगा जी हमारे पास। न्यूमेरिकल नंबर 10.10 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि एक FM रेडियो स्टेशन है, उसमें से ना रेडियो वेव्स निकल रही है जी। रेडियो वेव्स जो निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी 10.10 के अंदर बोल रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमें देता है, फ्रीक्वेंसी देता है जी हमें 90 मेगाहर्ट्ज, 90 मेगाहर्ट्ज। 90 और मेगा के बारे में वो हमें बता रहा है कि एक मेगा जो है ना ये 10⁶ हर्ट्ज के इक्वल होता है। सॉरी, फ्रीक्वेंसी को स्मॉल f से जाहिर करते हैं, मिस्टेक हो गई यहाँ पे, तो स्मॉल f लिखेंगे। अब देखें, नेक्स्ट कह रहा है जो स्पीड और रेडियो वेव्स की है वो है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वेव लेंथ फाइंड करनी है जी। फॉर्मूला लगाएं वेव लेंथ का, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हमने v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फार्मूला लगाना है और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, वो बनेगी v ओवर एफ। v आप लोगों के पास गिवन है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ और हमारे पास f है 90 मल्टीप्लाई बाय 10⁶। तो इनको सॉल्व करें तो लैम्डा आपके पास तकरीबन निकलेगा 3.33 मीटर। तो ये वेवलेंथ है जी।